नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज वन रक्षक का जो है सिलेबस आपके बीच में आ गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, सिलेबस में कुछ खास चीज़ देखने को नहीं मिली है, लेकिन अब ये जो है आपने पेट का प्री एग्ज़ाम दे रखा है। पेट के बाद जो भी बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, ये बहुत अच्छा हो रहा है कि अब डबल एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे शुरू में पेट का विरोध कर रहे थे, लेकिन ये जान लीजिए कि पेट बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पेट देने के बाद आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो मेंस के लिए। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम बहुत ही आसान बना रखा है यूपी ट्रिपल एससी ने। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। टोटल 709 पोस्ट है, ठीक है, और 709 पोस्ट की, और आज ही आई है अपडेट, तो इसलिए हमने फटाफट अपडेट कर दिया आपको। ठीक है, अपडेट कर दिया है। तो अब चलते हैं सिलेबस की तरफ। और ये देखिए, इनका जो हमारे प्रेषक हैं उप सचिव को, इन्होंने सचिव जी ने इसको भेज दिया है सिलेबस को। वन रक्षक समूह ग की भर्ती है। समूह ग की भर्ती में सभी जान लीजिए कि केवल आपका एग्ज़ाम होगा। समूह ग में ये नियम आ गया है कि एक सिर्फ एग्ज़ाम होगा, प्री होगा। प्री तो हमने पेट दे दिया, पेट देने के बाद हमने दे दिया मेंस के बाद डायरेक्ट डीवी होगी। किसी भी तरीके से कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। इंटरव्यू का सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और ये बाकायदे अप्रूवल है, ओरिजिनल है, और भारत की जो इनकी यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट है उस पर ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो जैसे बता दें कि प्रश्न पत्र जो है 100 नंबर का होगा, और जो टाइमिंग दिया सिर्फ 2 आवर्स। तो ये एसएससी के पैटर्न पे ही चल रहा है आजकल, 2 आवर्स में। लेकिन ठीक है, क्वेश्चन भी उसी हिसाब से रहेगा। निगेटिव मार्किंग बहुत अच्छा कर रखा है कि 1/4 है, 1/4 रख दिया, बहुत अच्छा है। ज़्यादातर अब क्या है कि ज़्यादातर एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग हो चुकी है, लेकिन 1/4 की निगेटिव मार्किंग अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क लेने का चांस भी बन जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिलेबस का। टोटल 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 50 नंबर सब्जेक्ट बेस पे होगा, और 50 नंबर में हमारी प्रारंभिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान। भैया गणित एवं जीव विज्ञान का मतलब है कि बायोलॉजी प्लस मैथ्स। आप कहेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको डिटेल देंगे। अगर आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कहते हैं किरण पब्लिकेशन की बुक ले लीजिएगा, किरण पब्लिकेशन की, उसको लेके सॉल्व कर डालिएगा, और बेसिकली वही कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट है। नहीं तो दुनिया भर के टीचर्स आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं, उनके देख लो। ठीक है, वो सारी चीज़ें। कंप्यूटर के लिए 2 बुक सबसे अच्छी है। एक तो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसपे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अब ये मिलेगी कहाँ? टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना, वाईसीटी कंप्यूटर, तो बहुत जगह ये पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। परचेज करना चाहो तो मार्केट से परचेज भी कर सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, और मैं तो कहूँगा टेलीग्राम पे अवेलेबल है। मोबाइल में देख लो अच्छे से, फिर समझ लो, अगर आपको अच्छी लगती तो खरीद लो। दूसरी जो बुक है इसकी, वो आप ले सकते हो, क्या कहते हैं, लूसेंट की कंप्यूटर की बुक आती है थ्योरी के लिए, वो आपके लिए परफेक्ट होगी। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी। देखिए, उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी के लिए एक ओझा सर की बुक आती है, 70-80 रुपए की इलाहाबाद में मिल जाती है। ठीक है, उसको ले सकते हो। अगर वो नहीं है तो घटना चक्र भी देख लो, बहुत अच्छी बुक होती है। घटना चक्र तो इसलिए मैं बेस्ट बोलूँगा क्योंकि घटना चक्र में कोई भी चीज़ें मिस नहीं होती, और ओझा सर की भी बुक बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड है। और यूथ की भी अगर सर्च कर लो, क्या पता वाईसीटी उत्तर प्रदेश सर्च कर लो, टेलीग्राम पे हो सकता है इसकी पीडीएफ फ्री मिल जाए, तो देख लेना। अगर टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाती, नहीं मिलती है तो इसके लिए भी यूथ अच्छी है। क्योंकि यूथ में क्या होता है, मैं देखो यूथ का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट यूथ में पब्लिकेशन में जो होता है, यूथ पब्लिकेशन में क्या है कि वो कोई क्वेश्चंस बनाते नहीं हैं जो एग्ज़ाम में अब तक पूछे गए हों, चाहे यूपीपीएससी में, चाहे यूपी ट्रिपल एससी में, या भी यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो लेखपाल हो, वीडियो हो, पेट में, या किसी भी तरीके में अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको यूथ वाले अपने उस सीरीज में, उस बुकलेट में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये इससे क्या होता है कि इसके बाहर के क्वेश्चन नहीं पुटअप होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है यूथ की। ठीक है, तो इस चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रही बात सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लो। अब इसको क्या ही एक्सप्लेन करें, इसको आप चाहो तो मैं इसके पीडीएफ की लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, IITN सुनील सर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जुड़ के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत अच्छा है।
और अगर आप नहीं वहाँ से डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप UPSSC की वेबसाइट पे भी जाके इस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ है नहीं, अब कंप्यूटर में वही सारी बेसिक चीज़ों के बारे में पूछा गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और बहुत जल्दी मैं कंप्यूटर का भी एक क्लास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है। तो एक कंप्यूटर की सीरीज़ मेरे अपने यूट्यूब चैनल IITian सुनील सर में फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चलेंगी, ठीक है। IITian सुनील सर में ये क्लासेस मैं लेके आ रहा हूँ। तो अगर जो भी बच्चा वहाँ से करना चाहता है, ठीक है, तो वहाँ से वो आप लोग कर सकते हैं। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगी, बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, मैं इन्फॉर्म भी कर दूंगा, ठीक है। और आप क्या कहते हैं वहाँ से ये फ्री ऑफ कोर्सेज ये सारी क्लासेस अच्छे से कर सकते हैं। बाकी कंप्यूटर की ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। इसमें जो मेन फंसाने वाला होता है ना, वो MS वर्ड और एक्सेल से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो फंसते हैं। बाकी तो सब बहुत आसान होते हैं। और एक नेटवर्किंग में जो आते हैं ना, बस टाइप और टी बस टाइप, ये सब प्रोटोकॉल टाइप्स की जो भी है, ये थोड़े से, तो बाकी तो आसानी होते हैं। उत्तर प्रदेश में तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश का बंदा है तो मेरे हिसाब से उसके ये सारे क्वेश्चन जल्दी गलत नहीं होते। अब उद्योग है, कल कारखाने हैं, कहाँ से क्या चीज़ें फेमस है, किसको क्या कहते हैं GI टैग मिला है, कहाँ की क्या जलवायु, क्या मिट्टी है, हाँ, कौन सी भाषा है, कौन सी रीति रिवाज है, पैटर्न है, वास्तुकला, सारे अगर हम सारे प्रदेश में बात करें ना, तो भैया उत्तर प्रदेश की GS मुझे सबसे आसान लगती है, सच बताते हैं। वहीं आप झारखंड की GS देख लो भाई, झारखंड की GS अपने आप में एक इतिहास है, उसको पास कर पाना, या तो हम लोग अदर स्टेट्स के, बाकी और स्टेट्स में की कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश की GS बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप कवर कर लेंगे। और इसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सिलेबस आपका आ चुका है। सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, क्योंकि अभी जो ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिलेबस पे फोकस्ड करके ही तैयारी कीजिए, आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। अब अगर 100 नंबर में कम से कम, आजकल तो बड़ी कंपटीशन है, 65 से 70 नंबर ले आओगे ना भाई UR में, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थोड़ी सी मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है और कुछ है नहीं इसमें। इस चीज़ को आप देख लिए होंगे, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आ गया होगा। और कौन कौन सी बुक लेना, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही चीज़ हिंदी में दे रखा है, वही चीज़ को इंग्लिश में यहाँ पे एक्सप्लेन रखा है। तो चलिए, वीडियो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और अगर ये बुक आप टेलीग्राम पे चाहे तो आराम से सर्च करके ले सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।